हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, स्टैटिक जी की सीरीज हमारी जो चल रही है, स्पेसिफिकली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी ये पर्टिकुलर स्टेट के आप देखोगे तो बहुत हेल्प करेगी वो आपको। ठीक है, आज हम पार्ट 21वां कर रहे हैं। 20 स्टेट हमने कर दिए हैं, प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहां से जाके आप पूरी देख सकते हैं। इसके अलावा इन सभी के 20 की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी है। पहली बार अगर आप देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब आप देख सकते हैं, ये सब करा रहे हैं। और आज का हमारा जो 21वां स्टेट है वो है उड़ीसा स्टेट। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उड़ीसा, इसका जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। इसको उत्कल दिवस भी कहते हैं, उत्कल दिवस के नाम पर मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल 1936 याद रखना। सबसे पहले जो स्टेट बने इंडिया के उनमें से है ये। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है, लार्जेस्ट सिटी भी भुवनेश्वर है यहाँ की। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल जी हैं। चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो नवीन पटनायक हैं, बीजेडी के हैं ये, बीजू जनता दल। स्टेट असेंबली की बात की जाए तो इसमें 147 सीट्स हैं। पार्लियामेंट की बात की जाए तो लोकसभा की 21 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें। और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको हर हालत में याद रखनी चाहिए। लैंग्वेजेस की बात की जाए तो इंग्लिश और उड़िया ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, और उड़िया की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उड़िया लैंग्वेज बोली जाती है। स्टेट सिंबल्स की बात की जाए तो एम्बलम, स्टेट सॉन्ग बंदे उत्कल जनानी है, जननी। और जो डांस है वो ओडिसी डांस है, स्टेट डांस, जो कुछ ऐसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, याद रखना। स्टेट मैमल सांबर है, ये आपने देखा ही होगा। स्टेट बर्ड इंडियन रोलर है, ये आपने देखी होगी। स्टेट फिश महानदी महसीर है। स्टेट फ्लावर अशोका का पौधा है। स्टेट ट्री सेक्रेड फिग है ये। स्टेट फूड पखला है, ये कुछ ऐसा होता है। और स्टेट स्वीट है रसगुल्ला। और रसगुल्ला के ऊपर इस स्टेट के और एक दूसरे स्टेट के बीच में बहुत कोर्ट केसेस वगैरह हुए थे, और फाइनली किस स्टेट को मिला, तो और किस किस स्टेट के ये हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है वो, जिसको जीआई टैग भी मिला है शायद। फेमस, ये उड़ीसा में कुछ चीज़ें किस किस चीज़ के लिए फेमस है। उड़ीसा फेमस है, इंडिया का ओनली रिसोर्स है रूबी ऑफ प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स के लिए। ठीक है, सिर्फ ये दोनों चीज़ें सिर्फ उड़ीसा में पाई जाती हैं इंडिया की। तो पूरी इंडिया की डिपेंडेंस दोनों चीज़ों के लिए, इन दोनों के लिए उड़ीसा पे है। ठीक है, भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स हैं भुवनेश्वर में, और वो सारे हम बताएंगे इसमें। स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है भुवनेश्वर को, और आईटी सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कहा जाता है, आईटी सिटी। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया का। पुरी को होली या स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। संबलपुर को कल्चरल कैपिटल ऑफ उड़ीसा और डायमंड सिटी ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। और ब्रह्मपुर को सिल्क सिटी ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। और ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं इसमें। ठीक है, बॉर्डर्स की बात की जाए तो इंटरनेशनल बॉर्डर ये कोई शेयर करता नहीं है, सिर्फ स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। स्टेट बॉर्डर्स में बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और सारे आपको दिखा देता हूँ। ये अपना उड़ीसा हो गया, यहाँ से ये वाला जो रीजन है ये वाला वेस्ट बंगाल से हो गया। ये पूरा रीजन जो है ये झारखंड से हो गया। इधर से पूरा छत्तीसगढ़ हो गया, और नीचे ये आंध्र प्रदेश हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं तेलंगाना भी है, तेलंगाना नहीं है, ये देखिए डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा सारे स्टेट। रीजनल फेस्टिवल की बात की जाए, बहुत सारे रीजनल फेस्टिवल हैं, बट जो आपको याद रखने हैं या जो आपके बैंकिंग, रेलवे, एसएससी के एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो नुआखाई और रथ यात्रा। रथ यात्रा बहुत फेमस है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में बहुत नाम है इसका, और पॉलिटिकल भी हैं जो भी है। ठीक है, तो रथ यात्रा याद रखिएगा, उड़ीसा में होती है। फोक डांसेस की बात की जाए तो बहुत सारे फोक डांसेस हैं। उड़ीसी डांस, ये तो स्टेट डांस भी है उड़ीसा का, और इजी है याद रखना, इसलिए इसको छोड़ते हैं, वैसे आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छाऊ डांस और घोड़ा डांस और बम्बू डांस, ये तीनों डांस आप याद रखिए। छाऊ डांस एसएससी में ही पिछली बार ही जस्ट 2019 सीजीएल या सीएचएसआर प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, छाऊ डांस किस स्टेट में है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। छाऊ डांस, घोड़ा डांस और बम्बू डांस, ये तीन डांस आपको जरूर याद रखने, मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स की बात की जाए, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बट आपको जो याद रखने एक तो सांथाल्स ट्राइब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांथाल से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री भी है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और कोया ट्राइब, ये दो ट्राइब आप याद रखिएगा। ओरेंस भी हैं, ओरेंस ट्राइब भी है, बट आपको ये बिल्कुल नहीं भूलनी, सांथाल्स और कोया। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट, बट आपके हिसाब से मैं बता के चल रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप भूल ही नहीं सकते।
जीआई टैग, ये इतने सारे जीआई टैग मिले हुए हैं। और जो जीआई टैग ज्योग्राफिकल वो मिला हुआ है तो बताइए वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। बट आप फिर भी उसमें से भी ढूंढता हूँ मैं कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखो पत्तचित्र है उड़ीसा का, और बम्बई साड़ी, बोमकई साड़ी, ये बोमकई साड़ी, ये इससे ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो सारी बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल पार्क्स की बात की जाए, दो नेशनल पार्क्स हैं उड़ीसा में। एक तो भितरकनिका नेशनल पार्क, ये कुछ ऐसा होता है, और क्रेडिट है जी उड़ीसा की ट्रेवल वेबसाइट के लिए इसका। तो ये भितरकनिका नेशनल पार्क है, और बहुत ही खूबसूरत सा है। और दूसरा सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए बहुत सारी हैं, बट जो आपको याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। भितरकनिका तो नेशनल पार्क भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये आपको याद ही रहेगा। दूसरा आपको याद रखना है जो नलबन, जिसे चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा एक देवरीगढ़ भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रख सकते हैं, देवरीगढ़ है। इसके अलावा ये तीन नीचे नंदकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतकोसिया गौड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रखिएगा क्योंकि ये सारी ऑलरेडी पूछी हुई हैं। इसके अलावा सूना बेटा भी आप याद रख सकते हो, ये पूछे हुए एग्जाम्स की हैं, वो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। टाइगर रिजर्व दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। टोटल इंडिया में 51 है, 51 में अभी बनाई है। एक बार फिर रिवीजन के लिए, क्योंकि करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है वो, फिर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे बना है। ठीक है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल दोनों टाइगर रिजर्व आप याद रखिएगा कहाँ पे, उड़ीसा में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए तो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उड़ीसा में, वो है सन टेम्पल कोणार्क का, जिसको दिया गया था 1984 में। ठीक है, क्योंकि ये ईयर भी आजकल एसएससी वगैरह पूछने लगे तो इसलिए मैं रख देता हूँ हमेशा। तो 1984 में दिया गया था सन टेम्पल को, कोणार्क को। और ये सन टेम्पल ये इतना खूबसूरत सा ये है, बहुत ही खूबसूरत है। बर्ड सेंचुरीज की बात की जाए तो चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी, और चिल्का लेक आप जानते हैं, चिल्का लेक याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर टेम्पल्स, ये सारे टेम्पल आपको याद रखने हैं, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सारे ही ये टेम्पल्स किसी न किसी एग्जाम्स में, एसएससी रेलवे इन सब में आए हुए हैं। बताइए मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो, लिंगराज टेम्पल पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ, आपने खुद देखा होगा। मुक्तेश्वर टेम्पल पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ, आपने खुद देखा होगा। राजा रानी टेम्पल पूछा हुआ है कि नहीं, देखिए। ब्रह्मेश्वर टेम्पल पूछा हुआ है। सन टेम्पल तो वही मिला हुआ है यूनेस्को को। जगन्नाथपुरी टेम्पल बताओ कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता क्योंकि ये सारे जितने भी टेम्पल्स हैं मैंने मेंशन किए, सारे के सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, रिवर्स की बात की जाए, ये ओरिजिन हो गए हमारे। ठीक है, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर बहती हैं उड़ीसा में, महानदी रिवर और ब्रह्मणी रिवर। महानदी रिवर सिकावा से हवा से ओरिजिनेट करती है, और ब्रह्मणी रिवर शंख और कोयल रिवर के जहाँ संगम होता है वहाँ से स्टार्ट होती है ब्रह्मणी रिवर। ठीक है, याद रखिएगा दोनों। लेक्स की बात की जाए तो बहुत सारे लेक्स हैं, बट आप ये दो लेक्स आप याद रख सकते हो, चिल्का लेक और अंसुपा लेक। ठीक है, चिल्का लेक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आती है, हर साल एग्जाम में आती है। चिल्का लेक आप कैसे भी नहीं बोल सकते, हर साल एग्जाम में आती है, बैंकिंग रेलवे एसएससी हर साल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, भूलना मत। वाटरफॉल की बात की जाए बहुत सारे हैं, बट आपको जो याद रखने तो दुदुमा वाटरफॉल याद रखिएगा, दूसरा गुदगुदा वाटरफॉल याद रखिएगा, और तीसरा देवकुंड वाटरफॉल याद रखिएगा। ये तीन वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पावर प्लांट बहुत सारे हैं, बट जो आपको याद रखना है वो है हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और हीराकुंड डैम भी है। ठीक है, और हीराकुंड डैम किस रिवर पे है ये आपको कमेंट करके बताना। मैं बता सकता हूँ लेकिन आपको कमेंट करके बताना, जिससे आपको याद रहेगा हमेशा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। एयरपोर्ट की बात की जाए तो एयरपोर्ट सीरीज का ये है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ है, ये भुवनेश्वर एयरपोर्ट को कहा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हमारा 21वां स्टेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कराते हैं जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। CGL 2020 और CHSL 2020 वालों के लिए आई होप मैंने इसमें कोशिश कर रहा हूँ। CGL 2020 वालों के लिए तो बहुत और भी सारी चीज़ें सोची हुई हैं। CHSL 2020 वालों का पेपर जस्ट आ ही चुका है, तो उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बेस्ट विशेष हैं। मेहनत करते रहिए, आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया आप स्कोर करके आओगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहिए दोस्तों। टाटा बाय बाय।